साहिब कबीर के पास बड़े बड़े विद्वान लोग पहुंचते हैं। विद्वान का मतलब ब्राह्मण भी कहिए। सभी लोग जाकर कबीर साहब से सवाल किया, कहा मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी ऐसी क्या चीज प्राप्त करना बाकी है जिससे मनुष्य महान होता है। तो कबीर साहब ने बड़े ही सुंदर ढंग से जवाब देते हुए कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर दुनिया के लोगों को कहते हैं कि देख मनुष्य, तेरी बनाई गई भगवान तुमसे बड़ा नहीं है। यदि वो बड़ा होता तो अपना घर वो खुद बना लेता। वो अपनी प्रसाद की व्यवस्था खुद कर लेते और उनके आगे में जो प्रसाद तुम रख कर आते हो वो उसे खुद उठाकर खाते। एक गिलास पानी पीते वो किसी भक्तों पर आश्रित नहीं होते। आज की समस्या है कि भगवान राक्षस है जो राक्षस जैसा भोजन मांगता है। क्या भगवान क्रूर है जो भक्तों से इतने बड़े बड़े पैसे खर्च करवाते हैं। क्या भगवान लाचार है, लूल्हा है, लंगड़ा है जो खुद से चल नहीं पाते, उठाना बैठाना पड़ता है। ये सारी प्रश्न सदगुरु कबीर के पास है। सज्जनों, कबीर साहब कहते कि ना तो तुम्हारी मस्जिद बड़ी है ना तुम्हारी मंदिर बड़ा है। वो चीज बड़ा कैसे हो जाएगा जिसे हमने और आपने मिलकर बनाया। सज्जनों, यदि आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न और एक आदेश कर रहा हूं, आप पालन करना चाहो तो करो। मैं कहूंगा, आप जिस घर में जीते हैं, जिस घर में भोजन करते हैं, जिस घर में नींद लेते हैं, आराम और चैन से सोते हैं, मैं कहूंगा सबसे पहले आप उस घर को ही मंदिर मान लो। और जब भी हम देवी और देवता की चर्चा करते हैं तो स्त्री और पुरुष जिस घर में रहते हैं, पुरुष देवता बन जाए, स्त्री देवियां बन जाए, फिर हमें देवी देवताओं का झंझट खत्म हो जाएगी। हम स्त्री पुरुष अर्थात हर एक व्यक्ति, यदि हम सब मिलकर जिम्मेदारी पूर्वक एक दायित्व निभाने लग जाए कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं ये करूंगा, सज्जनों, उसी दिन से घर मंदिर हो जाएगा, समाज का लोग बदलना शुरू हो जाएगा। यदि एक साधु ये सोच ले कि मैं साधु हूं, मुझे गांजा चीलम नहीं पीना है, मुझे पसंद नहीं है, ये सब शोभा नहीं देता, मैं एक संत हूं, मुझे राजनीति शोभा नहीं देता, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे तो केवल बस समाज को एक शांति का संदेश देना है, ये संकल्प ले ले। सज्जनों, याद रखना, फिर उस मनुष्य के अंदर और कोई गुण की खजाना की कमी नहीं रहेगी। ये संकल्प, इसीलिए साहब ने कहा, ऐ मनुष्य, तेरी भगवान बड़ा नहीं, तेरी देवी देवता बड़ा नहीं, तुम्हारा मंदिर मस्जिद बड़ा नहीं, तुम बड़े हो, तुम श्रेष्ठ हो। वो भी कब तक? जब तक तुम्हारे अंदर में आत्मा की बास है, जब तक तुम में परमात्मा है, जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम महान हो। ऐसा भी कह सकते थे कि तेरा शरीर बड़ा, लेकिन साहब ने क्या कहा, ऐ मनुष्य, तेरी आंखें किसी के काम नहीं आते, तेरे शरीर के चमड़े किसी के काम नहीं आते, तेरी मांस काम में नहीं आते, इतने बदबूदार है तुम्हारा जीवन,
लेकिन साहब ने क्या कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। ऐ मनुष्य, यदि तुम मनुष्य अपने आप को कहलाते हो तो अपने गुणों की पहचान करो, अपने जीवन में खुशबू लाओ, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने जीवन को भक्ति साधना के रंग में रंग डालो। ये केवल होली में रंग खेलना ये मनुष्य का असली त्योहार या होली नहीं है। सदगुरु कहते हैं जहां जाने से मन शांत होता है, आत्मा को सुकून मिलते हैं, उसे हम आत्म उत्सव कहते हैं। आत्म शांति ही सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं बड़ा कौन, जो अपना कल्याण करे। बड़ा वही जो अपना कल्याण करे। कल्याण का मतलब मनुष्य जन्म पा करके सभी काल जाल की फंदा को तोड़कर, सभी भरम को छोड़कर जो व्यक्ति अपने आप को सजग रखता है, अपने आप में जीता है, याद रखना वही व्यक्ति अपने आप में महान होता है। कबीर साहब कहते हैं तेरी वाणी, तेरी व्यवहार, तेरी आचरण जहां भी जाएगा वहां स्वर्ग बना सकता है। एक बार की बात, एक यात्री चले जा रहे थे, रास्ते में रात हो गए। तो रात होने के बाद कहा जाता है कि वहां एक मुसाफिर खाना में सो गया। कुत्ते भौंकने लग गए, वो उठकर गाली देने लग गए। पता नहीं कौन सा गांव है, कैसा है, ना समझ, कुत्ते में अकल नहीं, दिमाग नहीं, इस प्रकार से गालियां देते। और उस मुसाफिर खाना में और भी लोग सो रहे थे, जो सब सो रहे थे निश्चित होकर, बस यही गाली दे रहे थे। इसके बाद घर पहुंचा, ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठने के बाद कुछ अगल बगल की आवाजें आई, ध्यान तोड़कर फिर से गाली शुरू, पता नहीं डिस्टर्ब करते। इसी प्रकार एक संत से उनका दर्शन हुआ। संत ने कहा क्या हुआ बेटे, क्यों परेशान हो? कहा प्रभु, मैं जब मुसाफिर खाना में गया तो वहां कुत्ते भौंक भौंक कर नींद खराब कर दिए, यहां ध्यान नहीं लगने दिया। संत ने कहा बेटा, पूरी दुनिया हा हा की आवाज आ रही है। जैसे बाराज से पानी खोलते हैं तो पानी के उबाल कितने हैं, तरंग। संत ने कहा बेटा, ये पूरा संसार तरंग माला की तरह है। जैसे तुम नदी के किनारे बैठो और ध्यान में बैठो, नदी बह रही है, नदी को मत देखो, तुम शांति से बैठे रहो, तुम बहो मत, तुम स्थिर हो जाओ। संत ने कहा ये दुनिया की आवाज के चक्कर में पड़ोगे, दुनिया के झगड़े में पड़ोगे, दुनिया की राजनीति में पड़ोगे तो तुम ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकोगे, ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। ये दुनिया की आवाज भी रहेंगे, तुम्हारे भीतर भी आवाज रहेंगे, बस तुम उस आवाज से ध्यान हटा लो। तुम अपने आप को शांत कर लो। सदगुरु कहते हैं मनुष्य की बुद्धि ही मनुष्य के लिए समस्या बन गई है। मनुष्य मस्तिष्क को जितना क्षमता मिली उतना उपयोग हो, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रकृति की सारी संपदा मनुष्य के ही काम में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। सूर्य में जितनी अग्नि है वो चाहे सब हमें को मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। तुम चाहो मुझे केवल सुख ही मिले, कोई जरूरी नहीं है। इस शरीर तुम्हें प्राप्त है, शरीर मिला है, इसमें दुख भी होगा। इसलिए सज्जनों, साहिब कबीर ने कहा तुम अपने गुण की पहचान कर। आप रामायण की पंक्ति पढ़ते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
और उसमें बोलते हैं थोड़ी सी, बड़े भाग मानुष तन पावा। कहते कि मनुष्य का शरीर मिलना बड़ी भाग की बात है। क्या सबकी भाग उदय हो गया? नहीं, जिन्होंने मनुष्य जैसा कर्म किया उसी का भाग उदय होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा रूप रंग बड़ा नहीं, तुम्हारा गुण बड़ा है। यदि कोई बहू है, बेटियां है, यदि प्रेम की भाषा बोलते हैं तो बड़ी है। अच्छे खान पान बनाती, साफ सुथरा रखती, घर को संभालती, सबके साथ प्रेम भाव से जीती है तो सबसे बड़ी है। कोई पिता है, अच्छे आचरण में जी रहा है, पिता है, सभी बच्चों को प्यार दे रहे, संस्कार दे रहे, भक्ति साधना कर्मठ कर्म की पाठ पढ़ाते हैं, वो बड़े हैं। इसी प्रकार सब लोग यदि अपनी अपनी गुणों को बड़ाई करें, अपने आचरण में सुधार लाने लगे, अपने खान पान में सुधार लाने लग गए, तो फिर भगवान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान मिल जाएगा। एक बार की बात, एक घर में आग लग गई और घर में आग लगने से लोग बाल्टी से पानी डालने लगे। एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर के उस घर के ऊपर आग लगे उस पर छिड़क रहे पानी। कुछ लोगों ने पूछा कि तुम ये कर रही हो, तुम्हारे चोंच से क्या पानी बुझेंगे, आग बुझेंगे? इतने लोग बाल्टी से डाल रहे हैं तो बुझ ही नहीं रहा, तुम्हारे चोंच से क्या हो जाएगा? तो चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ, मेरे चोंच से पानी तो नहीं बुझ सकता है, लेकिन जब कल इतिहास लिखे जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि इस आग को बुझाने में एक पक्षी भी शामिल थे। सज्जनों, आपका एक अच्छे कर्म आपको आगे तक ले जाते हैं, आपके कुल खानदान के नाम को रोशन करते हैं, एक अच्छे पवित्र कर्म। इसलिए कबीर साहब कहते अच्छे कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ, सदगुरु के शरण में लगते जाओ, ध्यान चिंतन करते जाओ और अपने मन को मांझते जाओ, अपने कर्म पवित्र करते जाओ। क्या जरूरी है भगवान खोजने की, तीरथ बरत में दौड़ने की? इतना काम हो गया तो सब हो गया, कहाँ जाओगे? इसलिए सज्जनों, समस्या ये है, समस्या ये नहीं कि भगवान नहीं मिलते, समस्या ये है कि मन अब वैसा शिव शंकर नहीं है। कबीर साहब कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर साहब कहते हरि का दर्शन, उनके उनसे जाकर पूछा कि हरि का दर्शन कैसे होगा? तो साहब ने क्या कहा, जब मैं था, अर्थात साहब कहते ऐ मनुष्य, जब तक तेरे अंदर मेरे अंदर ये मैंपन था, मैं मतलब अभिमान, अहंकार, घमंड, छल, ईर्ष्या, जलन, ये जब तक तेरे अंदर था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक मैं नहीं था तुम्हारे अंदर। मैं दो मैं है, एक मैं अर्थात मैं करूंगा, मैं ही किया हूं। अरे मैं नहीं कर दूंगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं यदि नहीं किया तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं चलेगा। मेरे रहने से तुम रोटी खा रहे हो, मेरे रहने से तुम जी रहे हो, मेरे रहने से तुम्हारा घर चल रहा है, मेरे रहने से सड़क बन रही है, मेरे रहने से बिल्डिंगें बन रही है। मैं जिंदा हूं तो दुनिया चल रही है, इस प्रकार। लेकिन एक मैं, साहब कहते हैं, ये मैं जब मर जाता है तो साहब कहते फिर क्या? अब हरि है मैं नाही। फिर कहते हैं अब मैं तो मिट गया, घमंड मिट गया, अहंकार मिट गया, अब क्या है? अब हरि ही हरि है। यदि सब कर्म पवित्र हो जाए तो आदमी हरि का रूप हो जाता है, आदमी भगवान का रूप हो जाता है, आदमी किसी का सहायता करने वाला हो जाता है, दूसरे की दुख पीड़ा में सहायक बन जाता है, दूसरे के लिए आंसू बहाने वाला हो जाता है। तुम कहां हरि को खोजोगे? कबीर साहब कहते सब अंधियारा मिट गया।
जो अंधकार थे, जो अज्ञान थे, जो दुख था, जो भरम थे, जिस भरम में हम तंत्र मंत्र के पीछे दौड़ रहे थे, धामी के पीछे दौड़ रहे थे, 5 अंगूठी अंगुली में पहनने के पीछे दौड़ रहे थे, झाड़ लगाने के चक्कर में दौड़ रहे थे। कबीर साहब कहते वो सब मिट गया। अब दिन में ही वो दीपक दिखाई दे रहा है। दिन में अर्थात अब मनुष्य के शरीर, मनुष्य के अंदर अपने ही मन आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र होकर के निर्मल परमात्मा का रूप बन गया। अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? सज्जनों, हम सबको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अपने गुणों का पहचान करना चाहिए, भक्ति सत्संग करो, अपने आचरण ज्ञान की खुशबू फैलाओ। सज्जनों, यदि विचार आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस संस्था से जुड़ने के लिए कोई सेवा सहयोग देना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर है, आप सेवा सहयोग भी कर सकते हैं, कुछ प्रसाद के लिए भेज सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आपके अंदर बैठे राम को त्रय बार साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब।